लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के 2 आतंकवादियों ने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उनके निशाने पर यूपी के कई शहर थे। यूपी एटीएस ने उनकी पूछताछ के आधार पर यूपी के कई शहरों में छापेमारी की और चंद घंटों में दर्जन भर लोगों को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि कई इलाकों में सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को वो यूपी के अलग अलग इलाकों में सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे। एक दिन पहले लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार किए गए इन 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस में ऐसी हलचल मची कि उसे सूबे के कई शहरों में इनके साथियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाना पड़ गया, क्योंकि इनके मंसूबे इतने खतरनाक थे कि इसके अलावा जांच एजेंसियों के पास कोई चारा ही नहीं था। पूछताछ में इन संदिग्ध आतंकियों ने बताया कि इनके निशाने पर यूपी के कई शहर थे। ये आतंकी इन शहरों में मानव बम के जरिए सीरियल ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे। इसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के आसपास की तारीख मुकर्रर कर रखी थी। यूपी एटीएस को इन संदिग्ध आतंकियों के पास से कुछ नक्शे भी मिले। बताया गया कि नक्शे से जाहिर हुआ कि अलकायदा के निशाने पर अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थल थे। अब तक मिले सुराग के आधार पर जांच एजेंसियों ने दावा किया कि अयोध्या के राम मंदिर के आसपास की इन्होंने रेकी की थी। अयोध्या, काशी और मथुरा के धार्मिक स्थलों के अलावा गोरखपुर के एक इलाके को नक्शों में अलग अलग पॉइंट से चिन्हित किया गया था। इसके अलावा राज्य के कई बड़े शहरों के सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों का भी ब्यौरा इन आतंकियों के पास से मिला है। तो लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। बताया गया कि साजिश को अंजाम देने के लिए संदिग्ध आतंकी टेलीग्राम वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल की मदद लेते थे और व्हाट्सएप पर ही चैट करते थे। एटीएस को इस बातचीत के कुछ सबूत भी हाथ लगे हैं। पकड़े गए 2 आरोपी अलकायदा के आतंकी बताए गए और इनके नाम मिन्हाज अहमद और मसरुद्दीन है। इनके ठिकानों से एटीएस को बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी मिले। यूपी एटीएस को इन आतंकियों के काम करने के तरीके का भी पता चला। इनका जो मॉड्यूल था वो डू इट योरसेल्फ यानी खुद बम बनाना और खुद उड़ाना। इन लोगों ने अलकायदा से ही संपर्क करने का तरीका और बम बनाने का तरीका भी सीखा था। यूपी एटीएस ने इस ऑपरेशन के बाद आतंकियों के घर से आईईडी, 2 प्रेशर कुकर बम, टाइमर डिवाइस बरामद की है। एटीएस के ऑपरेशन के दौरान ही मौके पर मौजूद बम निरोधक दस्ते ने घर से मिले एक विस्फोटक को निष्क्रिय कर इसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा एटीएस की टीम को मौके से हथियार भी मिले। यूपी एटीएस को जो मॉड्यूल हाथ लगा उससे साजिश के कई रहस्यों से पर्दा उठ गया। बताया गया कि दोनों संदिग्ध आतंकी जिस मॉड्यूल पर काम कर रहे थे उसे डू इट योरसेल्फ मॉड्यूल नाम दिया गया था। दोनों संदिग्ध आतंकियों ने अपने पैसों से खरीद कर बम बनाया था। दोनों ने ई रिक्शा में लगने वाली बैटरी के जरिए भी बम बनाने की कोशिश की थी। ये दोनों इंटरनेट के जरिए अलकायदा आतंकियों के संपर्क में आए। दोनों आतंकी उमर अल मदनी के लगातार संपर्क में थे। उसी के कहने पर दोनों बम बना रहे थे और बम बनाने में कामयाब भी हो गए थे। बम बनाने के बाद दोनों टारगेट चुनने का काम कर रहे थे, जो अभी जारी था। दोनों संदिग्ध आतंकियों ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक महज 3000 रुपए में प्रेशर कुकर बम तैयार हो गया था। यूपी एटीएस के मुताबिक उनकी टीम आतंकियों को पिछले 1 हफ्ते से ट्रेस कर रही थी और इन आतंकियों का हैंडलर यानी कि जो इन्हें निर्देश दे रहा था वो उमर अल मंदी है। उमर अल मंदी द्वारा भारत में अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर अल मंदी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अलकायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। बताया जा रहा है कि उमर अल मंदी का ठिकाना पाकिस्तान के पेशावर और क्वेटा में है, जहां से वो इन लोगों को निर्देश दे रहा था। लेकिन एक छोटे से ब्लास्ट की वजह से एटीएस को इन आतंकियों का सुराग मिल गया। सुराग के आधार पर गिरफ्तार किए गए संदिग्धों से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी लखनऊ जाएगी। दरअसल दिल्ली की स्पेशल सेल ने साल 2015 में पैन इंडिया AQIS मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। उस समय स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से कुछ यूपी के थे। लखनऊ से गिरफ्तार किए गए 2 आतंकियों का हैंडलर उमर अल मंदी दरअसल यूपी के संभल का रहने वाला है। उमर अल मंदी का असली नाम सैयद अख्तर है, जिसने पाकिस्तान जाकर अपना नाम बदल लिया।
उमर हलमंडी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की लिस्ट में मोस्ट वांटेड है। उसने अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी। आगे आने वाले समय में जैसा अभी DG ने और IG ATS ने कहा है, पुलिस कस्टडी रिमांड पर इनका इंटरोगेशन होगा तो इनके लिंक्स भी जो है डेवलप किए जाएंगे। ATS से प्रश्न किया गया था रिगार्डिंग द लिंक्स, तो क्लियर कट एविडेंस है उनके पास, जहां वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है विदेशी हैंडलर से अलकायदा के संगठनों से जुड़े रहे हैं। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो अतः ATS ने बहुत मजबूती से काम किया है। न्यूज़ 18 के पास सुरक्षा एजेंसियों के वो दस्तावेज भी हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि लश्कर का सरगना हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी जमात जैसा आतंकी संगठन भारत में खोलना चाहता था। भारत में तबाही मचाने के इसी मकसद से पाकिस्तान में अल-कायदा के एक आतंकी की मुलाकात जमात और लश्कर के सरगना से हुई थी। यूपी ATS की इस कामयाबी को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अल-कायदा से जुड़े आतंकी स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के कई इलाकों को दहलाने की साजिश रची थी। बताया जाता है कि उनके निशाने पर कई धार्मिक स्थल और नेता भी थे। यूपी ATS की तत्परता ने इन आतंकियों के जो मंसूबे थे उसको आतंकी मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। अब यूपी ATS इनके पाकिस्तान कनेक्शन की भी जांच